हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक बहुत सारी बातें कर ली पीरियोडिक टेबल में। अभी अपन बात करते हैं, कुछ बातें अपन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में अपन एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद में सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ रहेगी अपने पास में। ठीक है, तो आज अपन जो कलेक्ट कर रहे हैं, पहली ये एक पीरियोडिक टेबल दी गई है, आपने डोबेर एंड राइट्स देखे थे। उसके बाद में मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, तो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, तो उससे रिलेटेड अपन लोग यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसकी। इसने पीरियोडिक लॉ दिया था, स्पेलिंग पे मत जाना, पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैं लिखता हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल है और मेंडेलीव का कंक्लूजन था। जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की थी, उस टाइम ये टोटल, इसको काउंट करोगे आप तो 63 एलिमेंट्स उस टाइम थे। ठीक है, उसने एलिमेंट्स को पहली बार, अगर क्वेश्चन आता ना फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल, तो आंसर जाएगा मेंडेलीव। अपन सब कुछ मेंडेलीव के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेंडेलीव की ही पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसमें पीरियड कितने थे, 7 थे। पीरियड तो 7 थे, ग्रुप इसमें कम थे। ग्रुप कितने थे आपको दिख भी रहा होगा, कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे इसमें। ठीक है, 7 पीरियड, 8 ग्रुप, और उस टाइम 63 एलिमेंट्स अपने पास में डिस्कवर्ड थे। ओके, उसके बाद में मेंडेलीव ने पहली बार कोशिश की और बहुत अच्छा काम किया था। तो उसकी पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खासियत थी वो देखते हैं। पहला तो एलिमेंट का स्टडी करना आसान हो गया, इजी स्टडी हो गया, क्योंकि पहले एलिमेंट इतने सारे थे, सब बिखरे पड़े थे। अब 63 एलिमेंट्स को एक साथ उन्होंने कर दिया, तो इजी स्टडी हो गई थी। और उसने देखो, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने बोल दिया कि एक ऐसा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, और बाद में वैसे एलिमेंट डिस्कवर भी हुए। तो उसने मेंडेलीव को एकदम, मतलब एक होता ना, पहले से भविष्यवाणी कर दी उसने। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अपन इसकी ट्रिक देखो, तो उसने क्या क्या किया था, गैलियम पहले डिस्कवर नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया था कि हाँ इसके एक ऐसा एलिमेंट आएगा। स्कैंडियम पहले डिस्कवर नहीं था, ठीक है, और जर्मेनियम पहले डिस्कवर नहीं था, और टेक्नीशियम भी पहले डिस्कवर नहीं था। इन एलिमेंट्स का पहले ही उसने बोल दिया कि ये एलिमेंट नए आएंगे। तो इस एलिमेंट को उसने बोला क्या था, गैलियम एल्युमिनियम के ऊपर होता है, तो उसने इसको बोला था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बोरॉन उसकी पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के ऊपर था, तो एका बोरॉन कह दिया था इसको, एका बोरॉन स्कैंडियम को। और इसको बोल दिया था एका सिलिकॉन, और इसको बोला था एका मैग्नीज। तो ये आपको याद रखना है, एका मैग्नीज कौन था। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको, आसान रहेगा। अलका गायत्री, अलका और गायत्री, बाद वाला जो एलिमेंट होता है ना, अलका मतलब एल्युमिनियम और गायत्री मतलब जी, तो जी ये बाद में डिस्कवर हुआ है। अलका गायत्री ने क्या किया, बीएससी किया। अलका और गायत्री थी, उन्होंने क्या, कौन सा डिग्री किया है, बीएससी। और यहाँ सीता और गीता, अलका गायत्री ने तो बीएससी किया, सीता गीता ने क्या किया, एमटेक किया। जैसे बीटेक होता है वैसे ही बीटेक के बाद में एमटेक होता है, जैसे बीएससी के बाद एमएससी होती है, वैसे ही बीटेक के बाद में एमटेक होता है। तो अलका गायत्री ने बीएससी और सीता गीता ने एमटेक किया। ये प्रिडिक्शन था न्यू एलिमेंट्स का। तीसरा इसका जो लाभ था, उसने करेक्शन किया। कुछ पहले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट चल रहे थे ना, वो गलत थे, तो इसने करेक्शन किया है एटॉमिक वेट में। कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक वेट में
इन्होंने करेक्शन किया है वो एलिमेंट अपने को याद रखने हैं। यूरेनियम, बेरिलियम, पहले इनका कुछ जैसे बेरिलियम का 6 बोल रहे थे पहले, बाद में पता चला इसका 7 है। मतलब कुछ जो भी हो, मतलब जितना भी अभी है उसके अकॉर्डिंग वो इन्होंने एकदम सही बताया। देखो इसकी ट्रिक ये है, यूं बेईमान इंसान। आप कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह देखो तो इसमें बहुत सारा लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको जितना लिखा है ना उतना सफिशिएंट है। अपन एनसीईआरटी और देख लेंगे, यूं बेईमान इंसान और पिटेगा। बस आप इसमें से ये पॉइंट याद रखो, ये करेक्शन एटॉमिक वेट में किया, कौन से एलिमेंट में किया, यूं बेईमान इंसान और पिटेगा इसमें किया। इसके अलावा उसने कौन सा फॉर्मूला लगाया था उसके लिए, ये सब कोई बात, ये सब फालतू की बातें उन्हें याद रखनी अपने को, ठीक है। उसके बाद में इसकी कुछ कमियां थी या ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे? एक ड्रॉबैक जो अभी भी चल रहा है, हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी, ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना वो किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पे थी, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। अब जब एटॉमिक वेट पे बेस्ड है तो एक एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, और सबका जैसे कार्बन 12 मान लो तो उसके आइसोटॉप होंगे, तो उसका मतलब कार्बन है ना, कार्बन के आइसोटॉप होंगे 12 और 14, तो एटॉमिक वेट तो अलग अलग है। जब एटॉमिक वेट अलग अलग है तो उसको कहाँ रखोगे उनके आइसोटॉप को? तो आइसोटॉप की पोजीशन को भी ये लोग ये नहीं बता पाया था कि आइसोटॉप की मतलब हाइड्रोजन और आइसोटॉप की पोजीशन को नहीं बताया था कि कहाँ रखोगे, ठीक है। अब इसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा था एलिमेंट्स को, मतलब कम एटॉमिक नंबर वाले वेट को वाले को पहला रखा है। देखो हाइड्रोजन को पहले रखा है, फिर हीलियम, कम एटॉमिक नंबर वाले को पहले रखा है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसमें क्या था कि उसने उल्टा रख दिया, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम। देखोगे इसको बोलते हैं, पहले इसके बात करते हैं, इसको बोलते हैं एनामुलस पेयर, मतलब कि उल्टा रख देना, उल्टे पेयर, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो पहले कौन आना चाहिए? पोटेशियम आना चाहिए था, लेकिन उसने आर्गन को पहले रख दिया, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं अपन, थोड़ा छोटा छोटा। तो आपको ये एटॉमिक वेट यहीं याद रखना है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ नीचे तो 39.9 और पोटेशियम का 39.1, बस समझाने के लिए लिखा है, आपको याद नहीं करना। एक तो ये पेयर है और एक है टेलुरियम और आयोडीन का। इसमें भी आयोडीन का एटॉमिक 127 होता है और टेलुरियम का 127.5 होता है, याद नहीं रखना है, बट इसको पहले रख दिया ज़्यादा वाले को, पेयर याद रखना बस। और ये भी एक एनामेलस पेयर है और एक ये है कोबाल्ट और निकल। तो ये 4 एनामेलस पेयर हैं जो उल्टे रखे हुए, मतलब कम एटॉमिक वेट वाले को बाद में रख दिया है। इसकी ट्रिक भी अपन देख लेते हैं। आमिर खान, ठीक है, आमिर खान 3 इडियट में था, पा मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, पा में क्यों नहीं, 3 इडियट में तो था लेकिन पा में क्यों नहीं। बस इतना बहुत है इसके बारे में, मतलब अपने को ध्यान रखने के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है। इसके बाद में आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो किसने दी थी? मोजले ने दिया था। कुछ बातें लिख रहे हैं अपन और कुछ भी नहीं है, मोजले ने दी थी। और उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट, जैसे ये आयरन है, हर एक एलिमेंट के ऊपर में उसने एक्सरे डाली, ठीक है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया और वो देखा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट उसके एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये इसका रिलेशन था मोजले का। पहला बात तो ये। दूसरा बात ये है कि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी और वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, अब नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर Z पे बेचती है। समझ में आ गई बात आपको?
और उसने पीरियोडिक टेबल दी, उसके बारे में तो अपन सारी इन्फॉर्मेशन लिख चुके हैं, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो सब कुछ अपन कर चुके हैं कवर। ठीक है, आप जितना आपको पढ़ाया गया है उतना रिवाइज़ कीजिएगा, अपन एनसीईआरटी में लौट करके आएंगे आज। ठीक है।